हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः पाठ 6। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ या मैं सुबह जागता हूँ का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिकातः, पट्टिका से यानी कि इस बॉक्स से, शिष्टाचारस्य पदानि, शिष्टाचार के शब्दों को, जो कार्य हमें करने चाहिए उन शब्दों को चित्वा लिखन्तु चुनकर लिखिए। पट्टिका से शिष्टाचार के शब्दों को चुनकर लिखिए। तो चलिए अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। जो कार्य हमें करना चाहिए उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे और उसे यहाँ नीचे लिख देंगे। और जो बात अच्छी नहीं है या जो शिष्टाचार के शब्द नहीं है उन पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो पहला शब्द दिया है कलह। कलह का अर्थ होता है कलेश। ये शिष्टाचार के शब्द नहीं है, इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। दूसरा शब्द दिया है गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करना। तो ये शिष्टाचार के शब्द हैं, इसलिए इसे यहाँ नीचे लिखा है। अगला शब्द है वृद्ध सेवा, बुजुर्गों की सेवा। तो ये शिष्टाचार के शब्द हैं, इसलिए हम इस पर राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब अगला शब्द दिया है अतिथि सत्कारः, अतिथि का सत्कार यानी कि मेहमानों की आवभगत। तो यह बिल्कुल सही है, ये शिष्टाचार के शब्द हैं, ये कार्य हमें करना चाहिए। अगला शब्द दिया है अहंकारः, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। तो यह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है मातृ प्रेम, माता से प्रेम। तो यह बिल्कुल सही है, ये शिष्टाचार के शब्द हैं, तो इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला शब्द है पितृभक्ति, पिता की भक्ति। तो यह बिल्कुल सही है, ये शिष्टाचार के शब्द हैं, इसलिए इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द दिया है ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का सम्मान। तो ये कार्य हमें करना चाहिए, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है कनिष्ठेषु प्रीतिः, छोटों से प्यार। तो ये कार्य हमें करना चाहिए, तो इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है परस्पर द्वेषः, आपस में झगड़ा। तो ये कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये शिष्टाचार के शब्द नहीं है, इसलिए इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है बंधुषु प्रीतिः। तो ये दोनों एक ही शब्द हैं, जिसे अलग अलग करके लिखा है। इसका अर्थ है भाई बंधुओं में प्रेम। तो ये शिष्टाचार के शब्द हैं, इसलिए इस पर राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब अगला शब्द दिया है असूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये शिष्टाचार के शब्द नहीं है। फिर अगला दिया है स्वाभिमानम, स्वयं पर गर्व करना। तो ये बिल्कुल सही है, ये कार्य हमें करना चाहिए, ये शिष्टाचार का ही शब्द है। अगला है परोपकारः, दूसरों की भलाई करना। तो ये कार्य हमें करना चाहिए, ये शिष्टाचार के शब्द हैं। अगला शब्द दिया है प्राणीषु दया, प्राणियों में दया। तो ये भाव होने चाहिए, इसलिए इस पर राइट का निशान लगा देते हैं, ये शिष्टाचार के शब्द हैं, तो इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द दिया है प्रिय वचनम, मीठा बोलना। तो ये शिष्टाचार का शब्द है, तो इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं प्रिय वचनम। अगला शब्द दिया है हिंसा। तो ये कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हिंसा का अर्थ होता है मारपीट करना। अब अगला शब्द दिया है सत्य कथनम, सच कहना। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब अगला शब्द दिया है सत्पात्रे दानम, सही व्यक्ति को दान। तो ये बिल्कुल सही है, ये शिष्टाचार का शब्द है, तो इसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब अगला शब्द दिया है सर्वेषु मैत्री भावः, सभी में मित्रता का भाव। तो ये शिष्टाचार का शब्द है, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है अहिंसा। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं। फिर दिया है समय पालनम, समय का पालन करना। तो ये शिष्टाचार का शब्द है, इसलिए इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला दिया है स्वच्छता यानी कि साफ सफाई। तो ये शिष्टाचार का शब्द है, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर अगला शब्द दिया है प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इस पर हम राइट का निशान लगा देते हैं और यहाँ इसे नीचे लिख देते हैं। फिर अंतिम शब्द दिया है भातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाइयों में और बहनों में प्यार। तो ये बिल्कुल सही है, ये कार्य हमें करना चाहिए, तो इस पर राइट का निशान लगा देते हैं और इसे यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार इस पट्टिका में यानी कि इस बॉक्स में जितने भी शिष्टाचार के शब्द हैं उन शब्दों को चुनकर
उसे हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, और जो भी गलत शब्द हैं यानी कि जो शिष्टाचार के शब्द नहीं है, उन शब्दों के आगे हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणानुगुणम समयम संख्याभिः लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को संख्या में लिखिए। तो यहाँ कुछ संस्कृत में समय दिए गए हैं, उन्हें हमें उदाहरण के अनुसार समय को हिंदी अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे पहला उदाहरण दिया है पादोन सप्तवादनम। पादोन यानी कि पौने, सप्तवादनम 7 बजे, पौने 7 बजे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने में 15 मिनट की देरी है। तो अगर 7 नहीं बजे हैं तो कितने बजे हैं? 6:45। तो यहाँ लिखेंगे 6:45 यानी कि 6:45। अगला दिया है सार्ध दशवादनम। सार्ध का अर्थ है साढ़े, दशवादनम 10 बजे, 10:30 बजे। तो इसे हिंदी अंकों में लिखेंगे 10:30। अगला दिया है दशवादनम 10 बजे, तो इसे हिंदी अंकों में लिखेंगे 10 बजे। अगला दिया है सपाद षड्वादनम। सपाद का अर्थ है सवा, षड्वादनम 6 बजे, 6:15 बजे। तो इसे हिंदी अंकों में कैसे लिखेंगे? 6:15। अगला है सार्ध चतुर्वादम। सार्ध यानी कि साढ़े, चतुर्वादम 4 बजे, 4:30 बजे। तो इसे हिंदी अंकों में लिखेंगे 4:30। अगला है पादोन एकादशवादनम। पादोन यानी कि पौने, एकादशवादनम 11 बजे, पौने 11 बजे। तो अभी 11 बजने में 15 मिनट की देरी है, तो हम क्या लिखेंगे? 10:45 यानी कि 10:45। अब हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे ही लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को अक्षर में लिखिए। यानी कि यहाँ अंक में समय दिया है, हमें इन अंकों को शब्दों में लिखना है। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे 6 बजे। तो 6 को संस्कृत में कहते हैं षड, बजे को कहते हैं वादनम। तो यहाँ लिखा है षड वादनम। अगला दिया है 5:30 बजे। तो साढ़े को संस्कृत में कहते हैं सार्ध, 5 बजे पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। अगला दिया है 9:45 यानी कि 9:45 बजे। तो पौने के लिए संस्कृत में शब्द आता है पादोन, और 10 बजे दशवादनम। तो क्या लिखेंगे? पादोन दशवादनम। अगला दिया है 12 बजे। तो 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश बजे वादनम, द्वादश वादनम। फिर अगला है 6:45 यानी कि 6:45 बजे। तो पौने के लिए शब्द आता है संस्कृत में पादोन, 7 बजे सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम। अगला दिया है 11:30 बजे। तो साढ़े के लिए आता है सार्ध, 11 बजे एकादशवादनम, 11:30 बजे। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। सह वह, सार्ध सप्तवादने 7:30 बजे, अध्ययनम करोति अध्ययन करता है। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो इस वाक्य के आधार पर क्या प्रश्न बनाया है? सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो हमें क्या करना है? हमें समय के स्थान पर कदा प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना है। बाकी पूरा वाक्य हम एज इट इज लिख देंगे और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह हम पहले क को देखते हैं। सा सपाद 9:00 विद्यालयम गच्छति। वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो इस वाक्य के आधार पर क्या प्रश्न बनेगा? वह कब विद्यालय जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम सपाद 9:00 के स्थान पर कदा प्रश्न सूचक शब्द लिख देंगे और पूरा वाक्य एज इट इज लिखेंगे। सा कदा विद्यालयम गच्छति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह।
तो बच्चों अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना न भूलें, नहीं तो आपका प्रश्न पूरा होते हुए भी अधूरा माना जाएगा। अब अगला वाक्य दिया है, सतीशः सार्धद्वादशवादने भोजनम करोति। सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। तो इस वाक्य के आधार पर प्रश्न बनेगा, सतीश कब भोजन करता है? तो सार्धद्वादशवादने के स्थान पर हम कदा प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे और प्रश्न बनेगा, सतीशः कदा भोजनम करोति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य दिया है, यानम 5:05 आगच्छति। यानम यानी कि गाड़ी 5 बजे आती है। तो क्या प्रश्न बनेगा, गाड़ी कब आती है? तो 5:05 के स्थान पर हम कदा प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा, यानम कदा आगच्छति, गाड़ी कब आती है, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अगला वाक्य दिया है, गोपालः 6:00 गोदोहनम करोति। गोपाल 6 बजे गोदोहन करता है, यानी कि गोपाल 6 बजे गाय का दूध निकालता है। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा, गोपाल कब गोदोहन करता है? तो 6:00 के स्थान पर हम कदा प्रश्न सूचक शब्द लिख देंगे और पूरा वाक्य एज इट इज लिख देंगे। तो प्रश्न बनेगा, गोपालः कदा गोदोहनम करोति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर अगला वाक्य दिया है, माता 10:00 कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा, माता कब कार्यालय जाती है? तो हम क्या करेंगे, हम 10:00 के स्थान पर कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा, माता कदा कार्यालयम गच्छति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 है, स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है, यथा जैसे, अहम प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो इसके आगे हम और वाक्य बना सकते हैं, जैसे अहम सपाद 6:00 दंत धावनम करोमि। मैं 6:15 बजे दांतों का मंजन करती हूँ। फिर अगला वाक्य बनाया है, अहम 6:30 योगाभ्यासम करोमि। मैं 6:30 बजे योगाभ्यास करती हूँ। फिर अगला वाक्य है, अहम 7:00 स्वाध्यायम करोमि। मैं 7 बजे स्वयं अध्ययन करती हूँ या मैं 7 बजे सेल्फ स्टडी करती हूँ। फिर अगला वाक्य बनाया है, अहम 7:30 स्नानम करोमि। मैं 7:30 बजे स्नान करती हूँ। ततः 8:00 प्रातराशम करोमि। इसके बाद 8 बजे सुबह का नाश्ता करती हूँ। फिर अगला वाक्य बनाया है, अहम 8:30 विद्यालयम गच्छामि। मैं 8:30 बजे विद्यालय जाती हूँ। फिर अगला वाक्य है, अहम 1:30 भोजनम करोमि। मैं 1:30 बजे। तो 1:30 बजे हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, 1:30 बजे। मैं 1:30 बजे भोजन करती हूँ। फिर अगला वाक्य है, अहम 5:00 क्रीडामि। मैं 5 बजे, क्रीडामि का अर्थ होता है खेलना, मैं 5 बजे खेलती हूँ। फिर अगला वाक्य है, अहम 7:00 दूरदर्शनम पश्यामि। मैं 7 बजे दूरदर्शनम यानी कि टीवी पश्यामि देखती हूँ। मैं 7 बजे टीवी देखती हूँ। फिर अगला वाक्य बनाया है, अहम 8:00 रात्रि भोजनम करोमि। मैं 8 बजे रात का खाना खाती हूँ। फिर आखिरी वाक्य बनाया है, अहम 10:00 शयनम करोमि। मैं 10 बजे शयन करती हूँ या मैं 10 बजे सोती हूँ। तो इस तरह से हमने इस पाठ के आधार पर अपनी दिनचर्या के कुछ वाक्य बनाए हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। अगला प्रश्न है, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्येषु वाक्यों में शिष्टाचार पदम, शिष्टाचार के शब्दों को यानी कि अच्छे व्यवहार वाले शब्दों को योजयन्तु जोड़िए। तो यहाँ बॉक्स में शिष्टाचार के शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में लिखना है।
तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे युवकः माता पितरौ डैश करोति, युवक माता पिता की करता है। तो इस बॉक्स से शिष्टाचार का शब्द लिया है सेवाम, तो यहाँ लिखा है सेवाम, युवकः माता पितरौ सेवाम करोति, युवक माता पिता की सेवा करता है। तो उसी तरह क में दिया है सा दुर्बलानाम, वह कमजोर लोगों की डैश करोति करती है। तो इस बॉक्स से हम कौन सा शब्द लेंगे? सहायम, सहायता। तो वाक्य बनेगा सा दुर्बलानाम सहायम करोति, वह कमजोर लोगों की सहायता करती है। अब अगला है सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों में डैश भवतु, होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? दया भावः, तो यहाँ लिखेंगे दया भावः, सभी प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। अगला है सर्वे छात्राः पाठशालायाः, सभी छात्र पाठशाला के डैश कुर्वन्तु करें। तो क्या करें? नियम पालनम, नियमों का पालन, सभी छात्र पाठशाला के नियमों का पालन करें। अब अगला है वयम सर्वे अतिथीनाम डैश कुर्मः, वयम सर्वे हम सभी को अतिथि नाम अतिथियों का कुर्मः करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्कारम, सत्कार करना चाहिए। हमें सभी अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, यानी कि हमें मेहमानों की आवभगत करनी चाहिए। आखिरी वाक्य दिया है परस्परम छात्रेषु, परस्परम आपस में, छात्रेषु छात्रों में, छात्रों में आपस में डैश भवतु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैत्री भावः, मित्रता का भाव। तो वाक्य बनेगा परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु, छात्रों में आपस में मित्रता का भाव होना चाहिए। तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। तो बताइए सपाद एकादश के समय को अंकों में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए 11:45, ऑप्शन बी 11:15, ऑप्शन सी 10:45, ऑप्शन डी 11:30। तो जल्दी से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये था अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।